राधे राधे सभी को। तो आज है वृंदावन में दूसरा दिन और हम तैयार होकर आ गए हैं अपने ब्रज लाडले जी राधा रमन जी के मंदिर। और यहाँ पे तब हम आए थे तब कपाट खुले नहीं थे, फिर उसके बाद अभी कपाट खुल गए हैं और हमने दर्शन भी कर लिए हैं। और अभी हरियाली तीज का झूला भी डला हुआ है, आप दर्शन कीजिए। कुछ देर के लिए आंटी राधा रमन जी का झूला भी डला हुआ है और आज ग्रीन डेकोरेशन है, कितने सुंदर लग रहा है। देखो हमारे लाडले वृंदावन के लाडले। राधा रमन जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। और आज देखिए कितने प्यारे दर्शन हैं, कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे। और कहते हैं ना राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। तो इस बार ना सच में बहुत अच्छे से सभी ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से। और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ इस बार, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वैसे तो मैं हमेशा खुश होती हूँ और इस बार हमारे बांके बिहारी जी ने इतनी अच्छी मुझे गुड न्यूज़ दी थी, उससे और मैं ज़्यादा खुश हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। हम आए राधा जा रहे हैं बांके बिहारी जी। एग्जिट इधर से ना सर, इधर से चलो, इधर से जा रहे हैं बांके बिहारी जी, क्योंकि कल मैं राखी देने आई थी और आज मैं जा रही हूँ जो गुड न्यूज़ मिली है उसके लिए मीठा खिलाने, मीठे का भोग लगा के बिहारी जी। अब अंदर नहीं आ सकते, जान है। राधा वल्लभ जी के दर्शन करके अब जा रहे हैं बांके बिहारी जी। और मैं बताऊंगी इस वीडियो में क्या गुड न्यूज़ मिली मुझे इस बार वृंदावन आने पर। बहुत रस है बाबा, बहुत रस है बिहारी जी में, बहुत बहुत ज़्यादा रस है। कोई बात नहीं, कैसा प्यार से कराएंगे। अभी क्या हो रहा है बांके बिहारी जी को हम बैठ गए इंतजार में। जब वहाँ पहले गए थे लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है कि दर्शन अभी हुए नहीं है। तो भोग लगानी है, भोग लगा कर ही जाएंगे। इससे पहले बिहारी जी का भोग आ गया, कपाट बंद हो गए, वेट कर रहे हैं। भीड़ बहुत है, मुझे मज़ा आता है ऐसे धक्का खाने में, यहाँ पाप खम हो जाते हैं हमारे। बांके बिहारी जी के दर्शन करके हम निकलेंगे बस स्टैंड बरसाना के लिए, क्योंकि हमें जाना है बरसाना, वहाँ भी राखी देनी है। तो आज हम पहुँच जाएंगे बरसाना। इतनी देर यहाँ रुकने का मौका मिल रहा है, ये बिहारी जी के पास तीन खड़े हैं। बना कहते हमको ना
राधे। हम आ गए थे बरसाना और थोड़ा आराम किया कर, जैसे कि करते हैं हर बार। और अभी हम जा रहे हैं लाडली जी के मंदिर को। पीछे देखिए अटारी दिख रही है। और फिर अभी मैं सोच रही हूँ ना, सुबह में मंगला में जाएं तो राखी लेकर जाएंगे, तब राखी दूंगी, क्योंकि अभी शाम हो गई है और शाम में बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है, इसलिए तो सुबह जाएंगे राखी देने के लिए। अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, अपनी लाडली जी को मुंह मीठा कराने के लिए, और दर्शन करते हैं। इस बार जैसे कि आप सबको पता है कि मोस्टली मैं राखी देने के लिए आई हूँ, और फिर जब मैं आई तो वृंदावन आकर मिली मुझे गुड न्यूज़, तो मैं और भी ज़्यादा खुश हो गई। तो वो गुड न्यूज़ क्या है, एक्चुअली मेरा जो चैनल है वो हो गया मोनेटाइज। वो भी तब मेरे पास नोटिफिकेशन आया, तब मैं वृंदावन में पहुंची थी। प्रेमानंद जी के दर्शन करने बैठे थे, और दर्शन करने से जस्ट पहले तो मैं सही में बाके बिहारी जी ने अपना रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है, देखो। इसलिए कहते हैं भगवान कभी बोल के और दिखा के नहीं करते, वो जब करेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए उन पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं हम दर्शन करने के लिए। थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दूँगी, बाकी मैं ज़्यादा ब्लॉग बनाऊँगी नहीं। बाकी दिखाते हैं आपको मंदिर का नज़ारा। तो चलिए अब मिलते हैं मंदिर में पहुंचने के बाद। और ये वही लोकेशन है जहाँ पे हम हमेशा रुकते हैं, श्री जी गार्डन। और यहाँ पे देखो ये सुंदर सा फूल, ये देखो, इधर दिखाती हूँ, ये रे, ये मुझे बहुत पसंद है। बालों में लगाते हैं ना, बहुत सुंदर लगता है, बट यहाँ तोड़ेंगे नहीं हम। चलो राधे राधे, मिलेंगे मंदिर में। रात हम दर्शन करके आ गए थे, रूम पर सो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हम थके हुए थे। और अभी आए हैं हम सुबह में मंगला आरती दर्शन के लिए, और साथ में राखी भी लेकर आए हैं। तो राखी भी अब हम देंगे और अपनी लाडली जी के दर्शन भी करेंगे। तो चलिए दर्शन कर लेते हैं अपनी लाडली जी के। ये होता है दान, ये होगा दान। आपको दे दो। अरे दादा दे दो भाई। आपके हाथ से हो रहा है। मंगला आरती के बाद हम आ गए थे राजा के महल, और यहाँ पे हमने दर्शन किए श्रृंगार आरती के, क्योंकि उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हम यहीं पे दर्शन कर लिए थे राजा के महल में श्रृंगार आरती के। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल के अपनी लाडली जी के दर्शन के लिए फिर से, और क्योंकि हमें करने थे श्रृंगार दर्शन, फिर उसके बाद हमें निकलना था रूम के लिए। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी हमारी लाडली जो, पर्पल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। हाँ देखो सेल्फी पॉइंट क्या बना के रख दिया है, ये थोड़ा मुझे बहुत अजीब लगता है जब भी मैं जाती हूँ। पहले बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अभी ये पता नहीं क्या लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है इस तरह से। तो चलो कोई बात नहीं, क्या बोल सकते हैं किसी को। अब हम जा रहे हैं रूम पर। तो रूम पर पहुँचकर हमने मनाई रक्षाबंधन, और पहले रक्षाबंधन प्रांशु छोटा भाई हमारा, और हमने रूम पर राखी बांधी जाकर, और कृति ने भी राखी बांधी थी।
राखी बांधने के बाद हम निकल गए थे मार्केट, क्योंकि मेरी सिखी कृति को लेने थे कान्हा जी। तो वैसे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लग नहीं रहा था कि लेगी, मुझे भी नहीं लग रहा था। बोली कि मुझे लेने हैं, मुझे लेकर ही जाने हैं। तो मैंने बोला ठीक है, फिर उठे और आ गए मार्केट। और ये देखिए कान्हा जी हो रहे हैं रेडी। ग्रीन पोशाक हमने उनके लिए पसंद की है, क्योंकि सावन चल रहा है। और सभी ज्वेलरी वगैरह जो भी थी हमने भैया को दे दी थी पसंद कर। और अभी इयररिंग्स वगैरह भी पसंद कर लिए हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे कान्हा जी रेडी हो जाएंगे। हमें क्या है ना कि वैसे तो घर पर ले जाकर पूरी पूजा होती है, उस हिसाब से हम सेवा करते हैं, बट मुझे नहीं अच्छा लगता कि ऐसे अगर हम लेकर जा रहे हैं कान्हा को तो ऐसे ही बंद करके ले जाओ या कुछ भी। उनको थोड़ा तैयार करके अच्छे से श्रृंगार करके ले जाओ, वो मेरा मानना है। बाकी सबका अलग अलग भाव है, तो मेरा भाव है कि उनको तब भी लें तो थोड़ा वस्त्र वगैरह पहनाएं, श्रृंगार करें, फिर ले जाएं। चाहे आप अपने तरह से पूजा पाठ करने के बाद सेवा करें, स्टार्ट करें, पर जब भी आप लेते हो ना तो इस तरह से ना लो कि आप पन्नी में पैक करके ऐसे ले जा रहे हो। तो वो चीज़ मतलब ठीक है, वो तब तक एक मूर्ति होती है, पर फिर भी मुझे मेरा ऐसा मानना है। बाकी सबके भाव की बात है, सबके भाव अलग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे कान्हा हो गए हैं तैयार और ग्रीन कलर की पगड़ी भी लगा ली। और हमारे कान्हा ना बहुत टेढ़े हैं, सभी को पता है कान्हा जी टेढ़े हैं, तो सीधा सीधा कोई काम नहीं करने देते। इसलिए हम सोचते हैं कि जैसे कि उनकी सेवा के लिए तो वो कुछ चीज़ें ऐसी लाते हैं सामने कि हम टाल देते हैं। तो वही चीज़ें हैं कि ऐसा वो करते हैं क्योंकि वो टेढ़े हैं। तो फाइनली कृति के गोद में आ गए कान्हा जी, वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। फिर उसके बाद हमने कान्हा जी की नज़र उतारी और फिर हम पहुंच गए थे रूम पर पहुंचने के बाद हम आ गए थे वृंदावन शाम को, क्योंकि हमारी ट्रेन थी रात की। और यहाँ पे और आंटी क्योंकि पहली बार गई थी इसलिए आंटी को प्रेम मंदिर में घुमाया कुछ। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे अपने स्टेशन। और ये देखिए राधा कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं झूला झूलते हुए। ये प्रेम मंदिर की ही झांकी है। तो चलिए अब हम घर चले जाएंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।